साफ करने के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा। मतलब बारिश जब हो रही थी उस दिन तो हमने झाड़ू मारा था, लेकिन उसके बाद भी अगर छत में हर दूसरे तीसरे दिन हाथ नहीं लगाओ तो पूरा छत गंदा हो जाता है। चलते कंघी कर लेते हैं। ऑफिस में कुछ लोग आए हैं, शाम हो गई है, कपड़ा धुलते छत में सब शाम हो चुकी है। झाड़ियों का कंघी करूँगी तो पूजा पाठ शुरू करूँगी, पूजा का भी समय हो चुका है। और आने ने आज इतने कांच तोड़े हैं कि दिख तो नहीं रहे। मैंने झाड़ू मार दिया, यहाँ पे दिख नहीं रहे, पर पैर में हमको लगता है गड़ गया। कच्च से अजीब सा हो रहा है। इतना शैतान है ना, कितनी भी सफाई कर लो उसने सारे कांच तोड़े। कांच क्या तोड़े, जो कटोरियाँ छोटी छोटी थी मैंने किचन से बाहर की थी, काम नहीं था उसका, तो हमें किचन में क्या ही करेंगे, तो किचन से बाहर किया था, वो उसने तोड़ दिया। इतना बदतमीज है। गैस पूजा हम इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे और पूरा किचन इतना गंदा था। चाय पत्ती, चाय उंगली सब पड़ी हुई थी। किचन साफ है। एक जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ सफाई करती ही रहती हूँ। एक मिनट ये नहीं सोचती है कि मम्मा का कहीं हम ऊपर बिजी थे तो नीचे काम कर लेते हैं। पूजा हो चुकी, किचन साफ हो गया, सारे बर्तन धुल लिए। अब जा रहे हैं थोड़ी देर एसी में बैठेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। बाबा जी के पास भी दिया जला दिए। आज ना गाइस मैंने घंटी आज नहीं बजाई, ना घंटी बजाई, ना ही ज़ोर ज़ोर से आरती की। घर ऑफिस में ना कुछ लोग बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता ना कि अब कोई आया ऑफिस में और आप पता नहीं कैसे करें। तो हमने ऐसे धीमे से मैं आरती कर ली और पाठ पर कंप्लीट कर लिया। किचन पूरा साफ़ कर लिए, सारे काम हो गए। गाइस आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे काशी विश्वनाथ की। गाइस अब मैं पीऊँगी सुकून से बैठकर अपनी शाम की चाय पीऊँगी और अपने फेवरेट बिस्कुट खाऊँगी। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। आज पानी ना आने की वजह से ना गाइस ये सब हुआ है। सुबह मॉर्निंग में अगर पानी आ गया होता है ना तो आधे से ज़्यादा काम तो मशीन से हो जाता है। हमने मशीन से ना धुल के बैठ के इतने ढेर सारे कपड़े धुले, पूरी छत साफ की, गमलों को कवर किया। गमलों में घास वास बहुत ज़्यादा उगाई थी, वो सब मैंने उखाड़े। बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो ऊपर छत का काम, और बारिश की वजह से हम कर भी नहीं रहे थे। मगर बारिश तो हो ही रही, खाली झाड़ू मार दे रहे थे, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एकदम थक गए हैं। अभी शाम को खाने को भी देखना, खाना शाम को क्या बनेगा। अगर कहते हैं तो कुछ बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बेटे के लिए तो ज़रूरी है। वो कुछ खाता नहीं, उल्टा सीधे ये लोग तो कुछ भी खा सकते, लेकिन बउआ नहीं खा सकता। बउआ के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। गाइस हम चाय पी ले सुकून से, आराम से बैठे। रूम में कोई नहीं है, सब लोग नीचे है। ऑफिस में कुछ लोग आए हुए हैं तो दीची जी उनके साथ बिजी है। अभी वो उनको आने में देखो कितना समय लगेगा, तभी बच्चे आएंगे। बच्चे आज़ाद है ना, पापा बिजी हो जाते हैं, हम बिजी हो जाते हैं, तो वो बाहर निकल लेते बड़े आराम से। आई बिटिया रानी आई थी, बड़े प्यार से कह गई है बउआ बाहर अकेले खेल रहा है, मम्मा मैं जाऊँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, हाँ जाओ। इसे सब चले गए। एकदम सुकून से अकेले बैठ के चाय का आनंद लेंगे। चाय मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आराम से बैठ के चाय और बिस्किट खाऊंगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल। गाइस गुड मॉर्निंग आज का, जय माता की। और घर में बहुत सन्नाटा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे सारे काम हो गए हैं, खाना बनाना रह गया। एकदम शांत सा माहौल। बच्चे रहते हैं तो उधम करते रहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सारे काम करने के बाद थक जाते, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, फिर चलते नीचे आराम से। अभी मैं फिर नहाऊंगी, आराम से पाठ करूँगी। यही समय होता है जब आप ढंग से कुछ कर पाते, सुकून शांति में पाठ पढ़ना। बच्चे ना पूजा भी नहीं, मम्मा 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 करते रहते हैं। लेट से सही, लेकिन बहुत आराम से करते हैं। मुझे जल्दीबाजी हड़बड़ाहट नहीं पसंद है, ना ही कॉपरेशन करना। चलते हैं गाइस। कपड़े ले आए थे सारे, रात में कपड़े धुले तो गाइस रात में पता मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि कपड़ों को समेटना भी है। थैंक गॉड की बारिश नहीं, वरना सारा बारिश में कपड़े वापस से गीले हो जाते हैं। तो बारिश में कल कपड़े लेके नहीं आए। आज जब मैं सुबह गई छत पे, तब मैंने देखा कपड़े तो पड़े हुए, सारे कपड़े तहाए हुए हैं, झाड़ू पोछा सब पूरा हो चुका है। अच्छा बहुत लगा, लेकिन वही ना बच्चे चले जाते तो सच में
गाइस मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है गाइस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सावन भगवान सबका बहुत अच्छा करना, भोले बाबा सबकी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे गाइस। तो हो गई है खाना ना खा के। मीठी मीठी उठो, होमवर्क करो, 5:30 हो गया है। ये हमारे राजा बेटा, ये भी चुपके से मोबाइल देख रहे थे, क्यों है ना, ये मोबाइल देख रहे थे। होमवर्क नहीं किए ना अभी, चलो होमवर्क करो। नहीं मिला, होमवर्क मिला ही नहीं। और सारे ये लोग घर आते हैं ना गाइस, सब फैला देते हैं, कोई दूसरा काम नहीं है फैलाने चलावे। ऐसे हरकतें मत करो, मारेंगे, चलो बैठ के पढ़ाई कर लो। चलेंगे बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ दे गाइस, बहुत ज़रूरी है सब। रखा संभाल के, लेकिन कहाँ है ये देखना पड़ेगा, निकालना है। कल है बेटा, ये बोतल लिए चलो, ये कपड़े खास से तो ये लो। मम्मी इतनी मोटी छिपकली। मेरा छिपकली बहुत हो गई है, गर्मियों में हो ही जाती, बारिश में हो ही जाती है। और मीठी तो जैसे लग रहा भांग खा के सो रही है, जब से स्कूल से आई है तब से सो ही रही है। हो गया शाम हो गई, शाम को भी पूजा पाठ का भी समय हो जाएगा, कोई काम हो ही नहीं पाता। दिन में पता है काम करे इतना ज़्यादा फुलटा थक गए तो हम भी 1 घंटे की नींद आज मारे लिए। आज क्या पता नहीं, मौसम चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ पता समझ में नहीं आ रहा। और ज़रा सा लेट जाओ बस तुरंत नींद आ जाती है, जबकि दिन में सोने के इतने आदी हम हैं नहीं। लेकिन पता नहीं मौसम की वजह से हो रहा है, ये भगवान जाने क्या हो रहा है। जब हमने एसी वेसी भी नहीं चलाएगी, चलो एसी की वजह से ठंडा पा के हम सोते हो, तो दिन में हम एसी भी नहीं चलाते हैं, फैन पर ही सो जाते हैं। ये हाल है। कहते नहीं जब नींद आती है तो ना ही कोई सुख सुविधा हो ना हो, नींद अगर आप थके हो ना, थकान हो तो कहीं भी आप लेटो पड़ के सो जाओगे, ये होता। लेकिन गलत है ना, दिन में अगर सो लो तो फिर रात में बेचैनी रहती है, नींद नहीं कंप्लीट हो पाती है। इसलिए हम कभी जल्दी दिन में सोने की कोशिश नहीं करते। मगर पता नहीं इस समय ऐसा क्या हो रहा है, इतना हम थक जा रहे हैं, इतना थका रहे हैं। अब बाहर निकलोगे तो पापा ने कल क्या बोला था, दोस्तों के साथ नहीं खेलूंगा। एक हो रहा है दोस्तों के साथ मत खेलना, अकेले खेलना। बाहर कोई है क्या अकेले? देख लो आप। अकेले? हाँ। मॉम भी नहीं है। मॉम आएंगी, आओ दिखाएं। पापा ने मना किया ना कि बाहर नहीं जाना, हम ऊपर से देख लेंगे, तुम जाओ हम बाहर देख रहे हैं। धूप है बेटा, अभी कहाँ जाओगे तुम, कितनी तेज से धूप है, अभी मत जाओ, बहुत ज़्यादा धूप है। देखिए लर्न कर लो कॉपी लेके, है ना, इतनी तेज धूप में जा रहा खेलने। और पापा आ ही रहे, कहीं और थोड़ी ना है, रास्ते में ही है, ऑन द वे। उन्होंने कॉल की अभी, वो तो करते ही जब उनको फ्री होता है, वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने कॉल किया कि बुआ का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के रखो, इसलिए कॉल किया। वरना वो बाहर निकलते तो भूल जाते हैं कि मेरी भी एक फैमिली है। चलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट देख लेते हैं। निकलो इतनी बदबू आती ना बहुत ज़्यादा, है ना, कचरा भी फेंकते हैं यहाँ पे, और झील भी है ना, ये बहुत गंदी बदबू आती है। यहाँ साफ सफाई, हम लोगों की तरफ तो एक झील है ना, आपने देखा होगा मोती झील, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी खूबसूरत है। शाम हो गई, गाड़ी निकल गए, पूजा भी नहीं की, पूजा बिटिया हमारी करेगी। मैंने कहा ये काम भी बहुत ज़रूरी था, आजकल चल रहा था, मैंने कहा जल्दी आ गए हैं, ये काम भी करवा देते हैं, हो जाएगा, बहुत ही काम हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई कराएंगे ना, घूमने का नाम लेते हैं ना गाइस, तो उनको जाने का मन करता है। पर मेरा बेटा पता क्या कह रहा है, मुझे घर छोड़ दो, आप लोग जाओ। और हम साथ में रखते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं, वरना घर में ये दोनों भाई बहन ना झगड़ा करे, लड़ाई करे, खाना खाए ना खाए, बहुत टेंशन रहती है। लेकिन ये जाने को तैयार नहीं लोग के साथ, नाम लेने के लिए तभी मेरा खाने का मन होता है। ऐसी होली में जब गुजिया ख़त्म होती है तो मेरा खाने का मन होता है। मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और बउआ को घर पे छोड़ दिए और हम लोग निकल आए, क्या करेगा, इतना समझा रहे थे कि चलो, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था, हम ही लोग निकल आए। जाना भी है, लेकिन दिन में तो इनका इतना काम रहता है ना कि टाइम ही नहीं होता है। यही समय होता है अपने काम से बड़ी करने के लिए। तो उससे जिस काम से गए थे वो तो हो गया है, पर फाइनली उसके लिए तो समय लगता है, तो वो तभी होगा। अब बेटे को घर में छोड़
जय माता की। आज के लिए बस यही, इस ब्लॉग का बस यही तक। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट।